हमारी ज़ात की तादाद पता नहीं चल रहा। अब जो है मुस्लिम लफ्ज़ को भी लगाना था, जो अभी तक लगा नहीं पाए हैं। ये सरकार की गलतफहमी है। और इराक़ी बिरादरी अगर बनिया ज़ाति में है तो इराक़ी मुसलमान होता है, कोई बनिया नहीं होता। और कलाल और कलवार ये एक ज़ाति का एक उसी का दूसरा रूप है, दूसरा शक्ल है। तो मेरा कहना है कि बनिया की ज़ाति से हटा करके 122 से हटा करके हमको अलग से मुस्लिम ज़ाति के नाम पर मुझे रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में हम आंदोलन करेंगे। अब मुस्लिम आबादी हमारा अगर 17 पॉइंट है, तो अगर कलाल इराक़ी बिरादरी का आबादी अगर मिलता है तो उसमें हम अगर जोड़ा जाए तो हम यकीनन 20% से ज़्यादा हो जाएंगे। इस बात को ख़त्म करने में कहाँ की साजिश रची गई है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस साजिश को बिहार सरकार को बताना ही होगा। जाति प्रमाण पत्र जो जमा करेंगे उसमें बनिया कलाल आएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ ये पॉइंट लीगल पॉइंट होगा। ये अनलीगल। मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ से एक मीटिंग शुरू किया है। इससे पहले भी और भी जगह पे मीटिंग हो रही है, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुँच रही है। सरकार तक अपनी बात। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24/7। बिहार मुस्लिम कलावर कलाल इराक़ी मिल्लत कमेटी जहानाबाद मौजूदा तहरीकी जंग में जहानाबाद के सभी लोग कलाल इराक़ी बिरादरी के मसाइल को सुलझाने के लिए सभी जिला के कलाल इराक़ी बिरादरी के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार। कलाल इराक़ी जाति जनगणना में बनिया जात के कोड 122 में जोड़ा गया है, जो गलत हो गया है। इसीलिए हमारे जात को अलग मुस्लिम कोड दिया जाए ताकि भविष्य में परेशानी ना हो। कलाल इराक़ी जात के लोगों को बिहार के वर्तमान जाति जनगणना में अलग तौर पे गिनती नहीं की गई, जो सरासर गलत है, बल्कि हमारी जात के तादाद को ख़त्म करने की बेहतरीन साजिश है। इसलिए बिहार सरकार कलाल इराक़ी बिरादरी के गिनती को जिला वाइज जिला बताए कि हमारी तादाद कितनी है, ताकि जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिल सके। इस मौके पे नसीम अख्तर इराक़ी, साजिद मुस्तफ़ा, हाजिद हैदर इमाम, मोहम्मद अकील, मोहम्मद आबिद माजिद इराक़ी, मोहम्मद अली कलाल, मोहम्मद शरबर, मोहम्मद तारिक, महबूब आलम, मास्टर शहीद, मास्टर असलम, मास्टर साजिद, मोहम्मद फैज़ल इमाम, मोहम्मद शाहिद इराक़ी, मोहम्मद निशार, मोहम्मद शरबर, मोहम्मद शमसुद्दीन, नूरुल इस्लाम, मोहम्मद अली, मोहम्मद शदाब, मोहम्मद तौसीफ इत्यादि लोग मौजूद थे। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फ़हीम हुसैन के साथ। कितना ये सूचना के अधिकार पर मांगने के बाद भी नहीं मिला, तो उन्होंने कहा ये अगर ये जो इस तरह की बात है तो हमारे बिरादरी का आबादी भी नहीं पता चल, जितनी आबादी उसके हम उतनी भागीदारी का मामला भी हमारा ख़त्म होता दिखाई दे रहा। हमारी ज़ात की तादाद पता नहीं चल रहा। अब जो है मुस्लिम लफ्ज़ को भी लगाना था, जो अभी तक लगा नहीं पाए हैं। ये सरकार की गलतफहमी है। और इराक़ी बिरादरी अगर बनिया ज़ाति में है तो इराक़ी मुसलमान होता है, कोई बनिया नहीं होता है। इराक़ी मुसलमान होता है, कोई बनिया नहीं होता है। और कलाल और कलवार ये एक ज़ाति का एक उसी का दूसरा रूप है, दूसरा शक्ल है। तो मेरा कहना है कि बनिया की ज़ाति से हटा करके 122 से हटा करके हमको अलग से मुस्लिम ज़ाति के नाम पर मुझे रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में हम आंदोलन करेंगे और इस बात के लिए कोशिश करेंगे हमारी ज़ाति का नामो निशान कहाँ पर है और कैसे है। इस बात के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये, एनेक्चर 1 की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे थे। एनेक्चर 2 में भी जो हमारा मिला, उसके बाद भी एनेक्चर 1 के लड़ने से पहले ही मेरा नाम को हज़फ कर दिया गया। अब मुस्लिम आबादी हमारा अगर 17 पॉइंट है, तो अगर कलाल इराक़ी बिरादरी का आबादी अगर मिलता है तो उसमें हम अगर जोड़ा जाए तो हम यकीनन 20% से ज़्यादा हो जाएंगे। इस बात को ख़त्म करने में कहाँ की साजिश रची गई है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस साजिश को बिहार सरकार को बताना ही होगा। कलाल इराक़ी बाती इसके लिए ममनून रहे।
बनिया कलवार इराकी समुदाय के सदस्य हैं, तो मेरे बाल बच्चे जो भी एजुकेशन पाना चाहते हैं या सर्विस में आना चाहते हैं, फॉर्म अगर कोई भी भरेंगे तो वो इस्लाम के नाम से भरा जाता है और नीचे में भरे देंगे जाति प्रमाण पत्र जो जमा करेंगे उसमें बनिया कलाल आएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ ये पॉइंट लीगल पॉइंट होगा, ये अनलीगल